मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक सांख्यिकी और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। इससे पिछली क्लास में हमने वर्गीकरण का अर्थ जाना और वर्गीकरण के प्रकारों के बारे में भी पढ़ा। पिछली क्लास में हमने संख्यात्मक वर्गीकरण में प्रयुक्त शब्दावली के बारे में भी पढ़ा था। आज की क्लास में हम बात करेंगे आवृत्ति वितरण की। आवृत्ति वितरण, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आवृत्ति वितरण, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके दो भाग होते हैं। एक तो होता है चर और दूसरी होती है आवृत्ति। यानी चर के आधार पर ही आवृत्ति का वितरण किया जाता है, चर को आधार बनाया जाता है। उदाहरण के लिए किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांक हैं 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। तो 0 से 20 का एक वर्ग बनाया हुआ है कि 0 से 20 के बीच में प्राप्तांक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। 20 से 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। 40 से 60 जो अंक है वो कितने विद्यार्थियों के आए हैं। 60 से 80 के बीच में कितने विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए और 80 से 100 के बीच में कितने विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए हैं। तो हमने एक वर्ग बनाए हैं प्राप्तांकों के। अब हम इनके नीचे या इनके सामने विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे। तो मान लेते हैं 0 से 20 के बीच में अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 5 हैं। तो ये जो 5 है ये 5 आवृत्ति है। यानी कि 0 से 20 अंकों की आवृत्ति कितनी बार हुई है। जो समंक एकत्रित किए गए, जो सैंपल हमने एकत्रित किया है, जो आंकड़े हमने एकत्रित किए, उनमें 0 से 20 के बीच में कितनी बार 0 से 20 के बीच की संख्याएं आई हैं। उदाहरण के लिए जो हमने अंक एकत्रित किए हैं वो इस प्रकार से किए होंगे कि मान लेते हैं कि एक विद्यार्थी के 100 में से 13 अंक आए हैं, दूसरे के 15 आए हैं, तीसरे के 25, चौथे के 32, एक के 45, किसी के 19, अगले विद्यार्थी के 54, फिर किसी के 17 और अगले विद्यार्थी के आए हैं 9। तो इस प्रकार से मान लीजिए और आगे बढ़ते हुए हमने जो है प्राप्तांक एकत्रित किए हैं। तो इन प्राप्तांकों को जब हमने वर्गों में रखा तो ये जो प्राप्तांक है ये तो चर कहलाता है। यानी इनके आधार पर ही हम आवृत्ति का वितरण करेंगे। तो ये जो है प्राप्तांक चर कहलाते हैं। और अब जो हमने समंक एकत्रित किए हैं उनमें 0 से 20 के बीच में कितनी बार प्राप्तांक आए हैं। तो 0 से 20 के बीच में 1 बार, 2, 3, 4 और 5। तो 0 से 20 के बीच में प्राप्तांकों की आवृत्ति यानी कि प्राप्तांक कितनी बार आए हैं 0 से 20 के बीच में आंकड़ों में। तो 0 से 20 के बीच में प्राप्तांक 5 बार आए हैं। तो यानी कि 5 विद्यार्थियों ने 0 से 20 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं। तो यह आवृत्ति कहलाती है। तो आवृत्ति वितरण के दो भाग होते हैं। एक तो चर होता है जो हम मुख्य आंकड़े एकत्रित करते हैं और उनको वर्गों में या अन्य प्रकार से हम जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। और उनके सामने जब उनकी बारंबारता, उनकी आवृत्ति लिखी जाती है तो वह आवृत्ति कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो आवृत्ति वितरण, जो आवृत्ति वितरण है उसके कुछ प्रकार हैं। आवृत्ति वितरण के प्रकार
एक तो जो अंक एकत्रित किए गए हैं उनको व्यक्तिगत रूप से दिखाया जा सकता है, इसको हम व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। और दूसरा, एकत्रित किए गए आंकड़ों को हम आवृत्ति के रूप में दिखा सकते हैं, इसको आवृत्ति बंटन श्रेणी कहते हैं। और आवृत्ति बंटन श्रेणी को दो प्रकार से बनाया जा सकता है, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। तो आवृत्ति वितरण या तो व्यक्तिगत रूप में जो समंक एकत्रित किए गए हैं वो दिखाए जा सकते हैं, या फिर इन समंकों को आवृत्ति बंटन के रूप में दिखाया जा सकता है। और आवृत्ति बंटन श्रेणी दो प्रकार की होती है, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। पहले हम व्यक्तिगत श्रेणी की बात करेंगे। तो जैसे हमने उदाहरण लिया है कि किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांक हम एकत्रित कर रहे हैं, तो हमने किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांक एकत्रित किए। अब इनको हम अगर व्यक्तिगत श्रेणी में दिखलाना चाहें, व्यक्तिगत श्रेणी के रूप में बनाना चाहें, तो हम इसको इस प्रकार से दिखाएंगे कि हम रोल नंबर वाइज सभी विद्यार्थियों के अंक दिखला देंगे। प्रत्येक विद्यार्थियों के व्यक्तिगत प्राप्तांक हम दिखलाएंगे। तो रोल नंबर लिख देंगे और इनके सामने हम मार्क्स लिख देंगे। जैसे एक रोल नंबर के मार्क्स आए थे 13, रोल नंबर 2 के मार्क्स हैं 15, फिर है 25, फिर 32, फिर 45, फिर 19। इसी प्रकार से सभी विद्यार्थियों के अंक दर्शा दिए जाएंगे। तो प्रत्येक विद्यार्थी के व्यक्तिगत जो है प्राप्तांक दिखलाए जा रहे हैं, इसलिए इसको व्यक्तिगत श्रेणी कहा जाता है। इसमें कोई आवृत्ति नहीं दिखाई जा रही कि किसी निर्धारित सीमा में कितने विद्यार्थी जो है नए अंक प्राप्त किए हैं, तो इसमें आवृत्ति नहीं दर्शाई जाती। और दूसरा प्रकार है आवृत्ति बंटन श्रेणी। इसमें हम जो है आवृत्ति दर्शाते हैं। अब आवृत्ति बंटन श्रेणी दो प्रकार की होती है, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में जो चर हैं उनका एक निश्चित माप होता है। उदाहरण के लिए जो चर है वो लेते हैं कि परिवार में बच्चों की संख्या। जहां पर चर का निश्चित माप होता है वहां खंडित श्रेणी बनाई जाती है। तो परिवार में बच्चों की संख्या हम चर लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। तो इनके संबंध में हम आंकड़े एकत्रित करेंगे कि ऐसे कितने परिवार हैं जहां पर बच्चों की संख्या 0 है, ऐसे कितने परिवार हैं जहां पर बच्चों की संख्या 1 है। तो हमने आंकड़े एकत्रित किए और अब इनको आवृत्ति बंटन में हम प्रस्तुत करेंगे। तो जो श्रेणी हमने काम में ली है वो खंडित श्रेणी काम में ली है, क्योंकि जो चर है, चर का माप निश्चित है। तो जहां चर का माप निश्चित होता है वह खंडित श्रेणी कहलाती है। तो परिवार में बच्चों की संख्या चर है और इसका एक माप निश्चित है कि या तो बच्चा नहीं है किसी परिवार में तो 0 बच्चे हैं, या फिर 1 बच्चा है, 2 है, 3 है, 4 है, निश्चित माप है, इसलिए इसको खंडित श्रेणी कहा जाता है। और परिवारों की संख्या, तो जब हमने आंकड़े एकत्रित किए और हमने देखा कि 0, 0, 0 कितनी बार आ रहा है उस सैंपल में जो हमने आंकड़े एकत्रित किए उसमें, तो जितनी बार 0 आ रहा है इन आंकड़ों में उतना उसकी आवृत्ति कहलाएगी। तो परिवारों की संख्या जो है आवृत्ति के रूप में दर्शाई जाएगी। मान लीजिए कि किसी शहर में ऐसे 50 परिवार हैं जहां पर बच्चों की संख्या 0 है, फिर ऐसे 150 परिवार हैं जहां पर बच्चों की संख्या 1 है, ऐसे 340 परिवार हैं जहां पर बच्चों की संख्या 2 है। तो हमने जो आंकड़े एकत्रित किए उसमें 2 340 बार आ रहा है। 2 की आवृत्ति, 2 की बारंबारता 340 बार है, इसलिए 2 के सामने हमने उसकी आवृत्ति दर्शाई है। तो ये आवृत्ति दर्शाए हुए जब हम कोई श्रेणी बनाते हैं तो उसको आवृत्ति बंटन श्रेणी कहा जाता है। जब व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक जो समंक है उनको दर्शा दिया जाता है तो वो व्यक्तिगत श्रेणी कहलाती है, और उसको हमको उस श्रेणी को हम आवृत्ति में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दर्शाया है कि जिन परिवारों में बच्चों की संख्या 0 है ऐसे परिवार 50 है, यानी कि 0 की आवृत्ति, यानी 0 बार बार आया है 50 बार। हमारे सैंपल में जो आंकड़े हमने एकत्रित किए उसमें 0 50 बार आया था, तो इसको 0 के सामने हमने
50 दर्शाया है, उसकी आवृत्ति दर्शाई है, तो उसको आवृत्ति के रूप में प्रकट किया है। तो ये जो श्रेणी है वो आवृत्ति बंटन श्रेणी कहलाती है। आवृत्ति बंटन श्रेणी में भी ये श्रेणी जो है वो खंडित श्रेणी है, क्योंकि यहाँ पर चर का माप जो है वो निश्चित है, और जहाँ पर चर का माप निश्चित नहीं होता वहाँ पर अखंडित श्रेणी बनाई जाती है। कंटिन्यूअस, अखंडित का मतलब होता है कंटिन्यूअस सीरीज बनाई जाती है। जैसे हम बात कर रहे थे विद्यार्थियों के प्राप्तांकों की, तो प्राप्तांक 0 से 20, 20 से 40 के हमने वर्ग बनाए हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी विद्यार्थी के जो प्राप्तांक हैं वो 15.5 मार्क्स आए हों, तो जिसके 15.5 मार्क्स आए हैं वो 0 से 20 वाले वर्ग में दर्शाया जाएगा। तो यहाँ पर इनका जो माप है, चर का माप है, वो निश्चित नहीं है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, टुकड़ों में भी हो सकता है। इसलिए जहाँ पर चर का माप निश्चित नहीं होता वहाँ पर अखंडित श्रेणी बनाई जाती है, और जहाँ पर चर का माप निश्चित होता है, जैसे बच्चों की संख्या, वहाँ पर खंडित श्रेणी बनाई जाती है। 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ऐसे हमने प्राप्तांकों के वर्ग बना दिए हैं, और इनके सामने हम फिर विद्यार्थियों की संख्या दर्शाएंगे। तो जो हमने आंकड़े एकत्रित किए प्राप्तांकों के संबंध में, उसमें 0 से 20 के बीच में कितनी बार 0 से 20 के बीच में संख्याएं आ रही हैं, उतने ही विद्यार्थी 0 से 20 के बीच में अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं। तो मान लेते हैं कि 0 से 20 के बीच में जो हमने आंकड़े एकत्रित किए उसमें 0 से 20 के बीच में 5 बार संख्याएं आ रही है, तो 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 0 से 20 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं। तो अखंडित श्रेणी, जब चर का माप निश्चित नहीं होता तो अखंडित श्रेणी बनाई जाती है, और अखंडित श्रेणी में भी 2 प्रकार की श्रेणियां होती हैं, अपवर्जी श्रेणी और दूसरी समावेशी श्रेणी। अपवर्जी का मतलब है एक्सक्लूसिव, और समावेशी का मतलब होता है इंक्लूसिव। तो अखंडित श्रेणी जो कंटिन्यूस सीरीज है, जैसे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, ये कंटिन्यूस सीरीज है। तो अखंडित श्रेणी का भी 2 प्रकार हैं, अपवर्जी श्रेणी और समावेशी श्रेणी। तो अपवर्जी श्रेणी का मतलब हुआ कि अगर कोई मूल्य किसी वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर आता है तो वह मूल्य फिर अगले वर्ग में दर्शाया जाता है। मान लीजिए कि किसी विद्यार्थी के, जब हमने प्राप्तांक एकत्रित किए तो किसी विद्यार्थी के 100 में से 20 प्राप्तांक आए, तो अखंडित श्रेणी में 20 को कहाँ दर्शाया जाए। हमने वर्ग बनाया है 0 से 20 और 20 से 40, तो इस वर्ग में भी 20 आ रहा है और इस वर्ग में भी 20 आ रहा है, तो 20 को कहाँ दर्शाया जाए। तो अपवर्जी श्रेणी में अगर किसी वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य आता है, इस वर्ग की ऊपरी सीमा, हमने कल बात की थी कि किसी वर्ग की 2 सीमाएं होती हैं। जो पहली सीमा होती है वह निचली सीमा लोअर लिमिट कहलाती है, और जो अगली सीमा होती है वह ऊपरी सीमा या अपर लिमिट कहलाती है। इसको L1 और L2 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर किसी वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर किसी मूल्य कोई मूल्य हो, ऊपरी सीमा के बराबर कोई मूल्य हो, तो उस मूल्य को फिर अगले वर्ग में रखा जाता है। तो अगर किसी विद्यार्थी के प्राप्तांक 20 हैं तो उसको फिर 0 से 20 वाले वर्ग में नहीं दर्शाया जाएगा, उसको 20 से 40 वाले वर्ग में दर्शाया जाएगा। इसी वजह से इसका नाम अपवर्जी श्रेणी है। ये एक्सक्लूड कर देता है किसी वर्ग का जो ये मूल्य है 20, इसका जो ऊपरी सीमा है 20, और इस ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य को इसने एक्सक्लूड करके अगले वर्ग में इसको दर्शाया है, इसलिए इसको अपवर्जी श्रेणी कहते हैं। तो ये अपवर्जी श्रेणी का उदाहरण है। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, ये अपवर्जी श्रेणी है, एक्सक्लूसिव सीरीज है। अब अगर हम प्राप्तांकों के वर्ग बनाएं 0 से 19, 20 से 39, 40 से 59 और 60 से 79 और 80 से 99, अगर इस प्रकार से वर्ग बनाए जाएं
तो यह श्रेणी समावेशी श्रेणी कहलाती है। यानी वर्ग के मूल्य को वर्ग में ही समाविष्ट कर लिया जाता है, इंक्लूड कर लिया जाता है, अगले वर्ग को ट्रांसफर नहीं किया जाता। तो अगर किसी विद्यार्थी के 20 मार्क्स आए हैं तो वो इसी वर्ग में रहेगा, और किसी विद्यार्थी के अगर 19 मार्क्स आए हैं तो वो पहले वर्ग में होगा। यानी कि इसमें जो मूल्य है, यानी कि वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर अगर कोई मूल्य आता है तो उस मूल्य को उसी वर्ग में समाविष्ट कर लिया जाता है, इंक्लूड कर लिया जाता है। तो 0 से 19, 20 से 39, 40 से 59, इस प्रकार से जो वर्ग बनाए जाते हैं ये समावेशी श्रेणी का उदाहरण है। और 0 से 20, 20 से 40, इस प्रकार से जो वर्ग बनाए जाते हैं, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, यह अपवर्जी श्रेणी का उदाहरण है। तो अगर किसी के 20 प्राप्तांक आए हैं तो उसको इस वर्ग से बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी इसमें समाविष्ट नहीं किया जाएगा, जबकि अगले वर्ग में उसको दर्शाया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने आवृत्ति वितरण के बारे में बात की और आवृत्ति वितरण के प्रकारों के बारे में बात की। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।